गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम जी। मीना कंवर हिमाचली स्पेशल के पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आजकल चूल्हे में आग नहीं जलती अच्छे से, और हमारे ना पानी भी नहीं आया हुआ था, तो गैस पे ही चला हुआ था सारा का सारा काम। रोटी सब्जी सब कुछ चूल्हा जला नहीं सकते थे, क्योंकि फिर पानी नहीं होता है ना, तो फिर उसमें हवा भर जाती है, वो एयर ले लेता है और फिर ना वो फटने का चांसेस रहता है, उसका ख़राब होने का। तो इसलिए उसको हमने जलाया नहीं था। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ फुल के रोटी। और रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो चुकी थी ना बाथरूम की। पानी नहीं आ रहा था, और मतलब जैसे होती है ना अच्छे से क्लीनिंग, वैसे हो नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने क्या किया, थोड़ा ढोकर ही लेके आती हूँ, और मुझे साफ़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारे बाहर जो है ना वो 2 टॉयलेट हैं। एक में जो है वो वेस्टर्न शीट है, एक में जो है ये इंडियन शीट है। तो वो वाला तो हमने बंद ही कर दिया, क्योंकि उसमें तो फिर पानी चाहिए होता है खुला ना, तभी वो अच्छे से साफ़ होता है। और ये पानी जो है ना ये थोड़ा गंदा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये ना बारिश का पानी है। तो हमने ड्रम में भर के रखा हुआ था ना स्टोर करके, तो ये वहाँ से मैं लेके आई हूँ। मैं क्या इसको धोने के लिए ठीक है ये। और अच्छे से इसकी ना जो टाइलें हैं, आजकल बरसात में बहुत ज़्यादा इसमें ना पांग जमनी शुरू हो जाती है। पांग होता है ना एक, जैसे हरा हरा सा काला काला सा निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं टाइलों में, अगर आप 2-3 दिन सफाई नहीं करते अच्छे से। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कर ही देती हूँ इनकी, क्योंकि चीज़ जो है ना वो बनानी मुश्किल है और साफ़ सफाई रखनी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, सच में। और यहाँ पे मम्मी जो है वो डिपो पे जा रहे थे। नैना जो है ये भी साथ में तैयार हुई हुई थी दादी के, लेकिन मना कर रही थी मैं इनको। और ये देखो हमारी मैडम जी यहाँ पे तैयार हुई हुई है। मेरे को पागल बना देगा। अभी आऊँगा, चल जा सार्थक दीदी के पास जाओ। बड़ी उम्मा चाचा कितना ड्रामा कर रहा है देखो ये। तब क्या करना, कहाँ नहीं जाऊंगा। अब तो आंगनबाड़ी जा रही। तो खुशी ने बहुत लालच दिया सार्थक को कि चल मेरे साथ आंगनबाड़ी जाना तूने, लेकिन ना ये जाने को तैयार ही नहीं था। बस ये मेरी पूंछ है, जब मैं जाऊंगी ना कहीं पे तभी ये जाता है, ऐसे ना ये जाता ही नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय सिया राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बच्चों के लग चुके हैं मज़े, क्योंकि 15 तारीख तक अभी छुट्टी है, और उसके बाद 16-17 की फिर छुट्टी, सैटरडे संडे। और इस करके ये जाएंगे अब 17 तारीख के बाद ही जाएंगे स्कूल। और हम जा रहे हैं अभी खेत को। मैं चारों ओर ढूंढ रही हूँ इधर उधर। आप सोचेंगे क्या ढूंढ रही है, मैं ढूंढ रही हूँ दराटी, क्योंकि कभी भी एक जगह पे जहाँ पे मैं रखती हूँ ना, मेरे को वहाँ पे रखी हुई नहीं मिलती। और रात को लगी थी फिर से बारिश, लेकिन फ़िलहाल बारिश जो है वो सुबह के टाइम थम गई, 9:30-10 बजे तक। और उसके बाद हाँ, बैल देखिए जी, देखिए ये, देखिए ये हमारे बैल नीलू बग्गू। ये अलग बात है कि ये दोनों काले रंग के हैं। और मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है आंखें ना बंद हो रही हैं बिल्कुल। और मैंने मेहंदी भी लगाई थी, ये देखो थोड़ी सी बाहर लगाई थी, ये वाली पहले लगा दी थी, ये अभी मिट्टी नहीं हुई थी, तो मैं दोबारा लगाऊंगी अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में जितने मेहंदी निकलती नहीं उतने हम फिर से लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाते हैं। तो सावन का महीना बस अभी शुरू होने ही वाला है, मतलब संक्रांति से शुरू होने वाला है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि सावन के सोमवार जो है वो पिछले उससे शुरू हो चुके हैं। तो क्योंकि किसी का जैसे होता है ना, शुक्ल पक्ष भी होता है, कृष्ण पक्ष भी होता है, उस तरह से। और ये जो है महाशय, इनको मैं बोल रही हूँ कि आप यहीं पे रहो, मम्मा भी खेत से होकर आती है, घास भी लेकर आती हूँ। आजकल पहले ही 4-5 पुले से ज़्यादा नहीं उठा सकते। और फिर ये ड्रामा इतना करता है, ये फिर बोलता है कि सिर पे गटका उठाओ और पीठ पे मुझे उठाओ। तो इतनी ज़्यादा इसके साथ दिक्कत हो जाती है, चलता नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसको इधर उधर टहला रही थी थोड़ा सा, कि इधर उधर टहल जाता, तो मैं फटाफट से जाती और घास लेके आती। लेकिन ये है कि टहलने का नाम ही नहीं ले रहा है मुझे ये काफ़ी परेशान कर रहा है। मैं दराटी ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है भाई। क्योंकि अगर एक इंसान होता है ना कि उसको पता होता है कि मैंने यहाँ पे रखी है काट के, तो वहीं मिलेगी। आज एक टाइम जैसे मैं जाऊँगी तो फिर मैं अपने हिसाब से रखती हूँ, फिर मम्मी जाते हैं वो ले जाते हैं, वो अपने हिसाब से रखते हैं, तो मिलती ही नहीं है।
तो अभी पहुंच गई खेत में और साथ में ना इसको भी लाना पड़ा और मैं इसको बार बार छेड़ रही थी। मैं मतलब ऐसे ही प्यार से, माँ तो कुछ भी नाम लेती है ना बच्चों को, मैं कभी इसको पिंडू बुलाती हूँ, कभी पिंडा बुलाती हूँ। तो ये बोला था मैं पिंडा नहीं हूँ, मेरा नाम अब बोलो भाई, सार्थक कंवर बोलो। और इसको बोला मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि ना धूप इतनी तेज़ लगती है ना जब लगती है तो। हाँ बेशक आजकल बरसात है, लेकिन जब धूप लगती है तो बहुत तेज़ लगती है, सहन नहीं होती। और मैंने सोचा घास काटूंगी ना तो फिर इसको उठा के ले जाऊँगी, इसके साथ कैसे ले जाऊँगी, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो निंदाई ही करती हूँ। यहाँ पे बीन थी हमने लगाई हुई थोड़ी सी, वैसे तो ये बारिश के बाद ख़त्म ही होगी, इसमें स्प्रे वगैरह नहीं हुई ना टाइम से, तो ये काली काली होगी बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि चलो थोड़ी निंदाई कर लेती हूँ तो एक तो डान तो इसमें हो ही जाएगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आजकल खेतों में ना जिगाड़ी होती है इस तरह से बनाई हुई, जैसे कि खेत में काम करते हैं ना और बीच में बारिश शुरू हो जाती है तो फिर इसी में आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें बारिश के बचाव के लिए भी हो जाती है, दिन की रात की जिगाड़ी के लिए भी हो जाती है, क्योंकि आजकल जैसे टमाटर का काफ़ी अच्छा रेट है, हर चीज़ का रेट है ना अच्छा। तो आजकल क्या होता है ना गाँव में भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई, अब तो चोरियाँ होती हैं खेतों में भी, लोग चोरी कर लेते हैं खेतों से टमाटर। तो इसलिए लोगों ने क्या किया हुआ है, सबने की अपने अपने खेतों में बनाई हुई है जगाली, तो यहाँ पे बैठने उठने का हो जाता है। तो बारी बदली से सब लोग यहाँ पे बारी बारी से करते रहते हैं जुगाली। तो आप पता क्या है, दूसरे की मेहनत की कमाई क्यों इस तरह से लोग चुराते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता। तो सभी लोग बोलते हैं जैसे ना जिनके जिनके भी है कि हमारे भी कम हुए, हमारे भी कम हुए। तो मैं सोचती हूँ कि वैसे चलो कोई नहीं भी देख रहा आपको चोरी करते, लेकिन भगवान तो देखता है ना, और अपना मन जो है हमें पता है कि हमने ये ऐसा गलत काम किया हुआ है, तो फिर खुद भी इंसान जो होता है ना मतलब खुद ही मन नहीं मानता। और मैं सच बोलूँ, जो लोग ऐसा काम करते होंगे ना, मैं किसी का नाम लेके तो नहीं बोलूँगी, अब हमें नहीं पता भी कौन करता है, लेकिन जो ऐसा करते होंगे ना उनकी मतलब ये कमाई जो है ना ये कभी भी ऐसे नहीं, इससे बरकत कभी नहीं होती, ये हमेशा बीमारियों में या फिर मतलब ऐसी चीज़ों में चली जाती है, उटपटांग चीज़ों में। थोड़ा हो लेकिन अपनी मेहनत की कमाई हो ना, उसका नशा ही कुछ और है सच में, और उसमें बरकत भी है, और शांति सब्र संतोष सुख सब कुछ उसी में है जो हमारी अपनी मेहनत की कमाई होती है। दूसरे की मेहनत की कमाई चुराएंगे तो यहाँ पे भी भुगतना पड़ेगा, और भगवान जी के पास जाके तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो निकल जाती है। तो कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए भाई, सच में मैं सच में बोलती हूँ। उससे अच्छा आप अपने आप मेहनत कीजिए ना, दूसरे के उसमें दूसरे की चीज़ जो है वो हमेशा ही अच्छी लगती है, अपनी चीज़ हमेशा घटिया लगती है। कई लोगों को सोच मतलब इस तरह की होती है। तो अगर आप अपनी चीज़ को भी अच्छे उसमें लेंगे, अच्छे वे में सोचेंगे, तो आपको अपनी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी, और अगर अच्छी नहीं भी है तो वो एक्चुअल में अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी सुख शांति, हमारा जितनी भी हमारी अच्छी होती है ना, सारी कुछ हमारी मेंटालिटी पे निर्भर करता है। अगर हम सोचते अच्छा है ना तो होता भी अच्छा ही है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। खुद भी अच्छे से कमाइए और दूसरों को भी अच्छे से कमाने खाने दीजिए, है ना। सब लोगों ने कितनी मेहनत करी होती है, किसान धूप नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, और जब फसल निकालनी होती है ना, फसल कमाई का टाइम होता है, तो उस टाइम कुछ भी नहीं देखते। तो अभी इतनी तेज़ धूप है, मैं सार्थक को इतनी तेज़ धूप पे लेके आई थी खेत में, और काफ़ी उबाल था, पसीने से ऐसे तरबतर हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा। तो ये ना धैर्य इतना तंग करता है ना, इसको नैना को दे दे रेजर इसका। मैं धैर्य नहीं हूँ, हाँ मैं एलियन हूँ। नाक तोड़ो इसका। लोर मारो और हट दे दे। बचाओ कर। किसने लानी चीजी? आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम नहीं खाते आजकल। मैं खाऊंगी, मेरे को दीदी मम्मा ने भैया को बोला भैया दो चोको बॉल लाना। तो भाई बहन का ना रिश्ता ही ऐसा होता है। अभी इनको ना तंग करता बहुत ज़्यादा, और अभी धैर्य जो है इनके लिए चीज़ी लाने चला गया, तो बड़ी खुश हुए वे कि भैया हमारे लिए आइसक्रीम लाने के लिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कल मिलूँगी एक और नई वीडियो में। जय सिया राम।